नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखित प्रतिशोध। इसका अर्थ है प्रतिकार। राम कुमार वर्मा जी 15 सितंबर 1905 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में इनका जन्म हुआ और बचपन से ही ये नाटक के प्रति रुचि रखने वाले डॉक्टर वर्मा जी अपने आप को मूलतः कवि मानते थे। 12-13 वर्ष के आयु में ही कविता लिखना शुरू किया और इनकी रचनाएं हैं वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, चित्ररेखा आदि है। लीजिए सुनिए राम कुमार वर्मा जी की प्रतिशोध, प्रतिकार। ठीक है, अभी पात्र वर्ग है भारवी, एक संस्कृत महाकवि है। श्रीधर संस्कृत के महापंडित जो है भारवी के पिता। सुशीला भारवी की माता। भारती एक विदुषी। आभा सेविका। सुनिए एक छोटी सी सारांश भरी रामकुमार वर्मा जी की प्रतिशोध एकांकी। प्रस्तुत यह एकांकी डॉक्टर वर्मा रचित करुण एवं भावना प्रदान एकांकी है। इस एकांकी में एक माँ अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य झलकता है तो एक पिता अपने पुत्र की अधिकाधिक उन्नति के कामना दृष्टिगत होती है। धारा नगरी के एक संस्कृत के महापंडित श्रीधर अपने पुत्र भारवी को शास्त्रों में अनेक विद्वान पंडितों को पराजित करते देख यह अनुभव करते हैं कि उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया है। उसका घर सीमा अतिक्रमण कर रहा है। वह एक दंभी पुत्र का पिता होना अपमान समझते हैं और पंडितों के सामने ही उसे कहते हैं, तू महामूर्ख है, दंभी है, अज्ञानी है। पुत्र भारवी को यह सुनकर ग्लानि होती है। अपने पिता पर क्रोध आता है और वह घर छोड़कर चला जाता है। जब वह 2 दिन तक घर नहीं आता तो उसकी माँ सुशीला उसकी चिंता कर लेती है। जाहिर सी बात है, माँ की चिंता तो रहती ही है। अन्न जल ग्रहण कुछ भी नहीं करती है वो। पिता श्रीधर अपनी पत्नी से वादा करते हैं कि सुबह होते ही पुत्र को ढूंढकर मना लाएंगे। वह अर्धरात्रि में पत्नी से कहते हैं कि उन्होंने तो अपने पुत्र की अधिकाधिक उन्नति की कामना से ऐसी चूभने वाली बात कही थी। क्या एक पिता अपने पुत्र से कभी ईर्ष्या कर सकता है? उधर पुत्र भारवी प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अपने पिता की हत्या करने के लिए तलवार लेकर चुपके से घर में संध्या को ही चुप होता है। माता पिता का वार्तालाप जब वह अर्धरात्रि में सुनता है, मतलब कॉट के नीचे वो बैठा रहता है, वहाँ पर सब उनकी बात सुनता है। उसके पिता के ऊपर जो क्रोध था अब पूरा का पूरा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि पिता भी उसकी मनोकामना कैसी थी बोले तो उन्नति के लिए वो भी सोचते थे। अंततः पिता श्रीधर उसे क्या करते हैं, वह पश्चाताप से भीगता है। उसके पापा के सामने पिताजी के सामने आकर वो तलवार को उसके पैर के नीचे रख देता है। वो क्षमा चाहता है और सच्ची में वो प्रायश्चित करना चाहता है। वो बोलते हैं, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, वो प्रायश्चित के रूप से कुछ न कुछ तो दंड दीजिए करके वो बोलता है। अंततः पिता श्रीधर उसे ससुराल को जाके 6 महीने तक उन लोगों की सेवा करो और झूठे भोजन ग्रहण करना करके बोलते हैं। तो वो दंड जो है
प्रायश्चित के समान है करके बोलते हैं। उसकी माँ जब खाने 12वीं आने के बाद खाना लेने के लिए गई रहती है लेके, अच्छा बेटा तू खा ले, खा के जा बोलती है, पर 12वीं पश्चाताप के मन से भीगा हुआ रहता है। अपने आप से वो घृणा करने लगता है और प्रतिशोध लेने का पिता द्वारा प्रस्तावित दंड भोगने के लिए एक क्षण भी नहीं रहता है। नहीं माँ, मैं अभी से ही निकल लेता हूँ करके वहाँ से वह प्रस्थान होता है। सच है ना? तो प्रायश्चित के बदले में और कुछ नहीं होता है। जो प्रतिकार, रिवेंज रहता है, बदला लेता है, वो सब कुछ हम लोगों को भूल देना है, क्योंकि प्रतिकार से कुछ भी नहीं होता है। प्यार से हम सब लोग रहना है। धन्यवाद।